करूंगी आपसे, जो कि हर चैनल पे आपसे किया जाता है। और कैसे आए शोबिज में, किस तरह आए, भाई की वजह से आए? हालांकि आप तो मात्र 4 साल से आप आ रहे हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल चाइल्ड स्टार आया था। और एक्चुअली सबका आना जाना घर पे था शुरू से। तो मैं बचपन में भी बहुत खूबसूरत था। अच्छा, माशाल्लाह। बचपन में भी। हाँ हाँ, बिल्कुल। आप अभी भी, जी जरूर, हमने भी को जरा फोकस कर लिया। तो मैंने भी पे जरा जोर दिया। तो उस वक्त बड़ा गबलू सा और बड़ा क्यूट सा हुआ करता था। तो मुझे ले गए वो, जी हाँ, ये इंकिशाफ। तो वो मुझे ले गए प्ले में शहजादा हारून का बचपना। अच्छा। फिर उसके बाद इस तरह सिलसिला चलता रहा। बहुत सारे तो शौक था बचपन से कि जब शहजाद भाई को देखते होंगे तो ये होता था कि मैं भी आऊंगा। इतना सेंस भी नहीं था। अच्छा। हाँ, बड़ा अजीब सा लगता था। लोग मिल रहे होते थे, देखे क्यों मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, मतलब क्यों मिल रहे हैं, समझ में नहीं आता था। सच्ची ईमानदारी की बात है। बाद में जाके एहसास होता है कि अच्छा ये वजह थी। सही सही। अच्छा, तो फिर इस तरह से आप इस फील्ड में आ गए? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हो गए। फिर उसके बाद पढ़ाई रखी। फिर पढ़ाई के बाद साथ साथ फिर वो स्टेज एक्चुअली शुरू किया, होस्टिंग। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें ऐसी क्रेडिट के ऊपर आ गई कि जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। माशाल्लाह। मैंने, मेरा ख्याल है 17 साल की उम्र में, 16 और 17 के दरमियान की ही कोई बात है, मैंने अवार्ड की तकरीब कंपेयर की। अरे वाह, वेरी गुड। और बड़ा अवार्ड था, अवामी अवार्ड। हाँ। और उसमें सारे स्टार्स, उस वक्त हमारी इंडस्ट्री भी बड़ी चल रही थी, फिल्में भी बड़ी थी। तो गुलाम मोहिउद्दीन साहब लाहौर से अवार्ड लेने के लिए आ रहे हैं, उनका अवार्ड, फला का अवार्ड। अच्छा जी, बड़ा। और वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। एक अंदर से घबराहट थी यार, क्या बहुत थी। अच्छा। जिनका चूंकि जिनकी वो अवार्ड था राशिद लतीफ़ साहब। अच्छा। मैं आज भी उनको क्रेडिट देता हूँ। उन्होंने मुझे कहा था कि जी आप सिया सफ़ेद के मालिक हैं शो के। शो बुरा होगा तो बाद में पूछूंगा। मैंने कहा अल्लाह मालिक है। शो शुरू किया, अल्लाह ने बड़ी इज्जत रखी। उसी शो में उमर शरीफ साहब भी थे। अच्छा। और उन्होंने फिर मुझे वहाँ पे सेट के ऊपर ही एक बड़ा कैश प्राइज दिया इनाम। अरे वाह भाई। तो इसमें बहुत सा शो कंपेयर किया। अरे वाह। फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद चलता रहा सिलसिला। फिर टेलीविजन की तरफ दोबारा वापसी। फिर टेलीविजन पे बेशुमार ड्रामे चलते ही रहे बस। फिर माशाल्लाह, और बहुत अच्छा काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। लेकिन लगता है कि शहजाद रज़ा साहब जैसी कामयाबी मिल का को फोकस करते हो कि उस लेवल तक पहुंचूंगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे लोग समझते होंगे कि बहुत फायदा होता होगा। बहुत सारे नुकसानात भी हैं। अच्छा। हाँ, एक बड़े स्टार का बेटा या भाई होना आपके लिए नुकसानात इस सेंस में होते हैं कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो है ना, वो आपको शुरू वहीं से करते हैं। हाँ। जहाँ से वो अब अभिषेक बच्चन आया ना, तो लोगों ने अभिषेक बच्चन को लिया अमिताभ से। अब अभिषेक बच्चन और अमिताभ में फर्क है। बिल्कुल। उनकी पीछे 40 साल हैं, ठीक है ना। तो बात यह है कि जब हम 40 साल के बाद आएंगे तो उनके आगे 40 साल बढ़ चुके होंगे। तो कोई भी किसी का मुकाबला तो कर ही नहीं सकता। और ईमानदाराना बात यह है, मैं इस वक्त एज ब्रदर नहीं, एज एक्टर बात करूंगा कि शहजाद रजा जैसे एक्टर बहुत कम होते हैं। और उन जैसे रिएक्ट करने वाला, आप यकीन करें कि वो जो रिएक्ट वो करते हैं ना, नहीं है। अच्छा, वो घर में भी ऐसे ही होते हैं, इतनी अच्छी। हाँ, जब मेरे शो पे आए थे तो इतने अच्छे तरीके से वो मुझसे मिले, इतना प्यार दिया, बहुत केयरिंग। हाँ, बहुत ज्यादा केयरिंग। अच्छा, और अब बच्चों, आप लोगों की बातों को सुनना, समझना, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उनसे डिस्कस करते हो? बिल्कुल, ये मेरी उनके साथ बड़ी वो है, हर चीज को हम डिस्कस करते हैं, हर बात को डिस्कस करते हैं। ये प्रॉब्लम है, ये बात है, ठीक है, सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, किस डायरेक्टर के साथ काम करके बहुत मजा आता है, कि लगता है कि यार अच्छा ये मजा सबके साथ आया, आसिम अली के साथ मैंने किया, ARY का एक प्ले था मुकम्मला और माहिरा। हाँ। मैं उसमें 3 एपिसोड्स के लिए आया था। और इम्मू आपा, इमराना मकसूद जो हैं, उनका लिखा हुआ प्ले था। तो मैं 3 एपिसोड के लिए आया। मैंने वाइंड अप भी शूट करा दिया था। तो इत्तेफाक से वाइंड अप जब शूट करवा रहा था, वो बैठी हुई थी सेट के ऊपर, और उन्होंने मेरा वो सीन देखा और आसिम को बुलाया, कह लेंगे आसिम, मैंने जो मिस्कीन मामू लिखा था वो यही था। अच्छा। और मैं इस कैरेक्टर का वाइंड अप नहीं करूंगी। ठीक है। और फिर वो कैरेक्टर मेरा गया है कोई 80 एपिसोड से ऊपर। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह बद्दो आपा के बकौल बदर खलील साहिबा कह लेंगे, मैं अमेरिका में थी और वहाँ हर आदमी सिर्फ मिस्कीन मामू पूछता था। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गया। मजा काम करने का, सीखने का, काजिम पाशा साहब। अच्छा।
काजिम पाशा साहब के साथ आप 2 सीरियल्स कर लें, बहुत कुछ सीख जाएंगे। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। वो लोग सीनियर्स हैं और काम को बिल्कुल नहीं, काजिम पाशा उन चंद डायरेक्टर्स में से हैं जो अगर आप उनको वो चीज नहीं दे रहे जो स्क्रिप्ट में मौजूद है तो वो करके दिखाते हैं। हाँ। कैसे करें आप। अच्छा। हाँ, वो पूरा बताते हैं आप। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, करके दिखाएंगे, एक्ट करके दिखाएंगे। हम देख रहे होते हैं उनको, मतलब उन्होंने प्रॉपर परफॉर्मेंस देते हैं कि इस तरह से होता है ये काम, इस तरह से होता है। अच्छा। वो बहुत अच्छे, इकबाल लतीफ साहब बड़ा अच्छा काम, मोहसिन तलत हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप आतिफ हुसैन हैं बहुत अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, आपने जवेरिया सऊद के साथ भी काम किया, उनके साथ थोड़ा सा बताएं कैसा रहा। और बहुत अच्छा ड्रामा और आप लोगों का बहुत फ्रेंडली, बहुत ज्यादा, बहुत फ्रेंकली जवेरिया सऊद। और बल्कि लोगों का एक इम्प्रेशन होता था कि जी वो पता नहीं वो जब भी हमने देखा उनकी प्रोडक्शंस वगैरह तो एक फैमिली वाला बहुत लगा हमें उनका माहौल। ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा। मतलब उनके घर में ये होता है कि आप शूट पे गए हुए, किचन में जाके खाना निकाल लिया आपने, खुद इसी तरह से हो रहा होता है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। एक्चुअली वो खुद एक्टर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, वो तो समझते हैं आर्टिस्ट की फीलिंग्स को वो। ठीक है। तो उनको पता है कि किस तरह से डील करना है आर्टिस्ट को, क्योंकि सऊद भी खुद लातादाद फिल्में कर चुके हैं, जवेरिया ने भी जिंदगी भर टेलीविजन से मुंसलिक रही वो, और दोनों बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और दोनों ही बहुत अच्छी जोड़ी भी है। जोड़ी भी बहुत अच्छी, जोड़ी भी बहुत अच्छी है। नहीं, अंडरस्टैंडिंग भी बहुत है दोनों में माशाल्लाह, अल्लाह ऐसे ही सलामत रखे, दोनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, एक शौक मैं कल देख रही थी आपका कि YouTube पे मैंने देखा कि आपको कैमरे से, मोबाइल से मूवी बनाने का बहुत शौक है, फिर उसको YouTube पे अपलोड कर देते हैं। नहीं, मेरी सऊद की बहुत मूवीज मुझे मिली, नहीं जरूर मैं पूछूंगी ये आपकी फेवरेट हॉबीज में से? नहीं, वो हम करते क्या थे, वो असल में ये कैसी मोहब्बत है कि जब शूट्स कर रहे होते थे ना तो शब्बीर भाई, सऊद, हम लोग सारे, शब्बीर भाई का मैं देखती क्या जबरदस्त गाने गा रहे थे वो। हाँ, तो शब्बीर भाई को हम गवा रहे होते थे और हम तफरी में रिकॉर्ड करते थे उसको, और वो अपलोड कर देते थे। वो बाद में अपलोड कर दिया करते थे। तो वो फिर बल्कि बाद में शब्बीर भाई को पता चल गया था कि हम इसको रिकॉर्ड कर रहे होते, तो कहते लगा देना YouTube पे, लगा देना। हाँ, वो भी मैंने सुना था YouTube पे लगाना YouTube पे ना। तो वो हमारा रहती थी तफरी, एंजॉय करते थे हम लोग बहुत ज्यादा। ये कैसी मोहब्बत है कि 400 से ज्यादा एपिसोड्स किए और पता नहीं लगा, टाइम का नहीं पता चला। 400 से ज्यादा? जी, 400 से ज्यादा। कितना ज्यादा काम। बस अल्लाह का बड़ा करम रहा बस उसमें, और मैं क्या कह सकता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा मैंने देखा कि थोड़ा सा आपको लोग विलेनिश लुक में भी, रोल में भी ले लेते थे। ये क्रेडिट जाता है हारून पाशा साहब। अच्छा। डायरेक्टर लाहौर के हैं, अथर शाह खान साहब के भाई हैं वो। ठीक है। उन्होंने मुझे पहली मर्तबा एक विलन के कैरेक्टर में लिया। अच्छा, मुझे जब विलन ऑफर किया मैंने कहा भाई मैं विलन लगूंगा और मैंने मना कर दिया लिटरली। तो उन्होंने मुझे कहा, कहने लगे, अच्छा वो बड़े नाराज से हो गए, कहने लगे डायरेक्टर आप हैं या मैं हूँ? मैंने कहा जी आप ही हैं डायरेक्टर। कहने लगे मैं समझता हूँ कि आप विलन बहुत अच्छा करेंगे। अच्छा। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह। और वो ARY का पहला प्ले था जब ARY शुरू हुआ, तो वो पहला प्ले था होटल लॉलीवुड। हाँ। उसमें मैंने विलन किया था और उसके बाद खासे विलन्स बहुत सारे एक औरत करके भी एक ड्रामा था। हाँ, एक औरत कहानी में भी, एक औरत कहानी, उसमें भी आप विलन था, एक फ्रेंच बना के। तो वो अच्छी तरीके से कर लेते हो विलन करो। हाँ, विलन मत सारे। मजा किसमें आता है, कॉमेडी करने में, सीरियस में, या विलनिश रोल्स करने में? देखें, ठीक है, शहजाद साहब ने तो जिस दिन बताया कि उनको पहला अवार्ड रेडियो से जो मिला वो विलन के ऊपर मिला था। क्या मतलब है, ये जरासीम, ये विलन वाले जरासीम सब भाइयों में जाहिर। देखिए, अगर आप काम तो आपको सारे ही करने पड़ते हैं ना। आप विलन बने, आप एक्टर हैं अगर, तो सारे काम करने पड़ते हैं आपको। अभी मैंने किया रिसेंटली एक पंजाबी चैनल का प्ले। अच्छा, पंजाबी आज बोल लेते हैं? अच्छा, अब मुझे, मैंने कहा जी मैं प्योरली उर्दू मीडियम बदतमीज हूँ, तो आप मुझे कहा पंजाबी में बता रहे हैं। मैंने मना किया, मैंने कहा पंजाबी। कहने लगे नहीं, वो पंजाबी तो कराना है आपसे, आप एक काम इसमें ये कर ले कि आप उर्दू पंजाबी मिक्स कर दें। अच्छा। मैंने कहा चलिए कर लेते। तो वो हमने किया ईद पे एक प्ले, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा गया। कैसे बोली समझ अभी तेरे बता? वो मैंने उसको टोन पे ज्यादा खेला था, मैं उसकी टोन पे ज्यादा खेला था मैं, कि वो गांव से आया हुआ इधर और वो उज़्मा ताहिर के साथ शादी करना चाहता है। अच्छा। और मैंने उसको बड़ा टोन्स के ऊपर मैं थोड़ा सा कॉमेडी साइड पे ले गया। हाँ, मैं उसको ले गया था। उसमें असलम शेख साहब थे। अच्छा। और उन्हीं के नाम से प्ले बना था, असलम बाइदा बकरा। तो मैंने, असलम शेख साहब लीड कर रहे थे उसको, और फिर मैंने उसमें जरा सा अपनी मस्तियां कर दी थी बस। ठीक है। अच्छा, तो प्राइवेट प्रोडक्शंस में मजा आता है काम करके, या लाइक हम जो PTV के लिए भी आपने ड्रामे बहुत किए, किसका ज्यादा मजा आता है? PTV के ऊपर मेरे ड्रामे चले। हाँ। PTV के लिए मैंने काम नहीं किया। अच्छा। जी, PTV के लिए काम नहीं किया है। वो प्राइवेट प्रोडक्शन ही काम मैंने किया ही प्राइवेट प्रोडक्शन से है। अच्छा। और PTV के लिए काम नहीं किया। नहीं काम किया, तो दिल चाहता है करने का? ऑफर आएगी तो जरूर।
नहीं, ऑफर की बात नहीं है, बात यह कि अब फिलहाल तो पीटीवी पे काम हो भी नहीं रहा है। अच्छा। ना मतलब अब जिस जमाने में काम हो रहा था, हाँ, उस जमाने में हम कर नहीं रहे थे, आप छोटे थे। उसके बाद जब हमने काम शुरू किया तो प्राइवेट प्रोडक्शंस आ चुकी थी। सही। तो प्राइवेट प्रोडक्शंस के ऊपर ज्यादा बिजी हो गए। अब पीटीवी पे काम भी, प्राइवेट प्रोडक्शन में पैसे बहुत देर से मिलते हैं, मिल जाते हैं इजीली? नहीं, ऐसा नहीं है, पैसे नहीं मिल जाते हैं। अरे बिल्कुल मिलते हैं। अच्छा, कमर्शियल्स किया? कमर्शियल्स एक किया था मैंने सिर्फ। इसमें जो सोचा है ना, उसमें मुझे अंदाजा हो गया कि नहीं, वो असल में पता है, हमेशा मेरी बैड लक रही इस मामले में। क्यों बैड लक इस मामले में रही कि एक कमर्शियल था एहसन रहीम साहब का, ठीक है, मीटिंग भी हुई, बैठ के बातचीत भी हुई। उसी दिन मेरा एक और ब्रांड का प्रोग्राम था, उसके लिए मुझे लाहौर जाना था, मैं नहीं कर सका। फिर दोबारा एक कमर्शियल, फिर मैं ब्रांड्स के लिए फंसा हुआ था। एक्चुअली मैं चूंकि जो लिख रहा होता हूँ, हाँ, तो वो ब्रांड्स के जो शोज, कुकिंग शोज और उनकी जो प्रोग्राम्स होते हैं वो मैं लिख रहा होता हूँ, तो उसमें जरा सी मसरूफियत ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, तो माशाल्लाह स्क्रिप्ट भी लिखते हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मजा आता है स्क्रिप्ट लिखने में? हाँ। अच्छा, क्या लाइक स्टोरीज भी लिख लेते हो? राइटिंग राइटर? जी जी, मैंने ये आपकी इत्तला के लिए अर्ज करूँ, हाँ, ये कैसी मोहब्बत है, हाँ हाँ, वो मेरा लिखा हुआ था। शुरू में फिजा ने लिखा था उसको, हाँ, फिर उसके बाद फिजा ने उसको अपनी उसमें ये जिंदगी में बिजी हो गई थी वो, तो फिर ये मैंने टेक ओवर किया। और फिर फिजा का थैंक यू वेरी मच, क्योंकि फिजा ने ये जुमला कहा कि मुझसे अच्छा लिखेंगे इमरान भाई। अच्छा। मैंने कहा ऐसा नहीं है फिजा, मैं लिख के पूरे सीन्स भिजवाता था फिजा को, और फिजा वो हंस रही होती थी पढ़ के, नहीं यार वेरी गुड, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अच्छा, देख उसमें वो मजा डाल दिया आपने, थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया था। हाँ, बस वो ऐसी। ठीक है। अच्छा, अभी हमें एक छोटी सी ब्रेक पे जाना है, तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इमरान रजा, जो कि एक राइटर भी हैं और एक एक्टर भी हैं। आप पूछेंगे डायरेक्शन की तरफ आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये इनसे जानेंगे, और गाना भी सुनेंगे, नहीं मत जाइएगा। वो भी कर दी, वो भी कर दिया। अच्छा, चलिए जी, डायरेक्शन की तरफ भी आ गए हैं, वो मुझे पता था कि आप डायरेक्शन की तरफ आ चुके हैं, मैं थोड़ा सस्पेंस रख रही थी। तो जी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर से आप लोगों से मिलते हैं। फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर, राइटर, एक्टर इमरान रजा, है ना, और एक बड़ा अच्छा आप एक काम भी कर रहे हैं, आप एक एनजीओ को भी देख रहे हैं। बिल्कुल, सोशल वर्कर भी हैं आप, इसका मतलब है। वो बहुत अरसे से, असल में पता है क्या, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं जिनका पता नहीं चल पाता। कैसर खान निजामानी, अयूब खोसा, ये सारे लोग अपने तौर पे काम कर रहे हैं। और आप यकीन करें कि कैसर भाई भी जो है, ये ऐसा नहीं है कि जलजला और सैलाब पे ही काम कर रहे हैं, पूरे साल का काम है ये, पूरे साल का काम है ये, जो कि होता रहता है। हाँ। मैं क्योंकि जब इतना बड़े बड़े फ्लड्स आएंगे तो फिर तो पूरे साल ही उनको रिकवर करना पड़ेगा ना। जी बिल्कुल। उसके अलावा भी हमारे यहाँ आप देखें ना कि इस कदर की गुर्बत है, और वो लोग जिनके पास नहीं है खाने को और मांग भी नहीं रहे वो बेचारे, वो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। तो ऐसा ही होता है कि मुखय्यर हजरात से लेकर और वो वहाँ तक पहुँचाया। चलो यार, लेकिन यहाँ पे ये बात आई है, तो मुझे बताओ कि आप लोग जब उस एनजीओ को आप लोग जब डील कर रहे हो, जब आप लोग वो काम कर रहे हो, तो लेकिन जब आपको याद होगा कि जब ज़लज़ला आया था 2008 में, तो उस वक्त बहुत लोगों ने फंडिंग करी, बहुत सारी चीज़ें दी, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ मिसयूज़ हुआ, ये कहते हैं, ठीक है, कि लोगों तक पहुंची नहीं। तो क्या होता है इमरान, के लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाता है। मैं अभी जो थोड़ी देर पहले हमारे साथ आहन वाले थे, मैंने उनसे भी ये सवाल किया था कि हम ट्रस्ट किस तरह से बिल्डअप करें आप लोगों के ऊपर ना, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रस्ट टेक हो गया, जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने को बिल्कुल होती है। मैं आपको बताऊं, देखिए ये एक काम अलग जिसमें लोगों को इस तरह से हो रहा है, क्योंकि लोगों को ये पता है जो पैसे दे रहे हैं ना, वो ऐसे ही नहीं दे रहे हैं, पूरे साल जो पैसे दे रहे हैं ना वो ऐसे ही नहीं दे रहे, उनको पता होता है। मैं मतलब किसी वजह से नहीं, किसी बात पे नहीं, मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं कि न्यू ईयर नाइट पर सब न्यू ईयर मना रहे थे, और मेरे पास चूंकि कैसर भाई का फोन आ गया था कि वो कुछ राशन आया हुआ है और वो पहुंचाना है, ठीक है, तो मेरी गाड़ी में राशन भरा हुआ था और मैं न्यू ईयर नाइट पे राशन पहुंचा रहा था घरों पे लोगों को जहाँ पहुंचाना था। तो इसमें कोई वो नहीं है, कोई इसमें बड़ाई वाली बात या इसके अंदर कोई काम कर, हाँ, लेकिन बात ये कि काम होना चाहिए। फिर दूसरी बात ये कि जो स्पेशली इस वक्त मैं काम कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ तालीम के हवाले से। अच्छा, कि आपके यहाँ का अगर एक बच्चा पढ़ा लिखा होगा, हाँ, तो आपके यहाँ कोई भी क्राइम नहीं कभी भी नहीं होगा। अगर आपने अपने यहाँ से क्राइम को खत्म करना है तो आपका बच्चा पढ़ा लिखा होना चाहिए, और उसी पे हम वर्किंग कर रहे हैं। और स्पेशली मैं आपको बताऊं, यूथ वेलफेयर डेवलपमेंट के नाम से न सिर्फ वो बच्चे जो कि गाड़ियां साफ कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, न सिर्फ वो, बल्कि
वो